नमस्कार इन सभी लोगों को। स्वस्ति वाचन से शुरू करते हैं। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यदितिरनर्णवः, स्वस्ति पूषा अशुरो दधातु नः, स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना, स्वस्तये वायुमुपब्रुवामहे सोमं, स्वस्ति भुवनस्य जस्पतिः। कितनी सुंदर प्रार्थना वेद मंत्रों में है। स्वस्ति भुवनस्य जसपति ही, जो भुवनपति हैं वो हमारे लिए शुभ कर हों, ऐसा प्रार्थना जो है। तो हमारा प्रसंग चल रहा था व्यापार व्यवसाय विषय में, किस तरह से हम सहायता ले सकते हैं, किस तरह से कौन से ग्रह, कौन से कारक घटक, प्रार्थना या और उपाय हमको मदद कर सकते हैं। तो साथ में हमने जो चर्चा की थी कल भी, वो था पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र के बारे में। पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र का मतलब है आपके पुरुषार्थ, यानी आपके श्रम को जो सिद्ध कर दे, सफल कर दे, आपको आपके मेहनत का फल दे दे, वैसा कोई साधन पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र नाम से है। और उसका नाम कैसे है उसके बारे में मैं पहले भी व्याख्या दे चुका हूँ। उसका वीडियो एक अलग से आपके पास आएगा, और जो अभी यहाँ पर इस वीडियो में बता सकता हूँ, क्योंकि आज का दिन जो हमारा इस समय का जो वीडियो होता है वो आपका राशिफल विचार के लिए और ग्रह गोचर पंचांग विचार के लिए, और किसी एक विषय पर आपको जो भी निर्देश, जो भी मदद हो सकती है, उसका आपको कोशिश की जाती है कि आप तक अच्छा संदेश पहुंचे। तो व्यापार विषय की अगर बात करें, किसी भी कारोबार में आप हों, तो आपको कुछ घटक, जैसे कि हमने कहा कि आपकी प्रार्थना है, महालक्ष्मी की प्रार्थना निर्विवाद रूप से कोई भी, मुझे नहीं लगता कि वो कह सकते हो कि नहीं मुझे व्यापार बहुत बढ़िया करना, लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात आपको महालक्ष्मी की कृपा, महालक्ष्मी का प्रसाद, महालक्ष्मी के मंत्र, महालक्ष्मी के पूजा आपको अभीष्ट होंगे अगर आप व्यापारी, व्यावसायिक, अगर किसी तरह से आप कहीं इन्वॉल्व हैं अपने कारोबार व्यवसाय को लेकर के और अपने संबंधों को लेकर के। तो महालक्ष्मी की कृपा, महालक्ष्मी का प्रसाद, जो कहा जाता है महालक्ष्मी का बीसा यंत्र, निर्विवाद रूप से आप गूगल करें, यूट्यूब करें, ढूंढें, महालक्ष्मी का बीसा यंत्र आपको दिखाई देगा, जो कि पुराणों में बहुत माननीय ग्रंथों में आपको दिखाई देगा महालक्ष्मी का बीसा यंत्र। और साथ में आपको दिखाई देगा भाग्य वृद्धि का मंत्र भी, ओम ह्रीं क्लीं मम सर्वम वांछितम देहि स्वाहा ओम। इस तरह से आपका भाग्य वृद्धि का मंत्र भी है। और ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरा व्यापार विषयक होता है ग्रह, वो है बुध। क्योंकि बुध अगर ठीक है तो वाणी में प्रभाव आएगा। क्योंकि वाणी ना जायते यश वाणिज्य, वाणी से ही संभव है वाणिज्य है। आपका प्रभाव, आप वाणी से किस तरह से अपने को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कारोबार को कैसे प्रस्तुत करते हैं, सामने वाले को आप किस तरह से अपने चीज़ों से संतुष्ट करते हैं, वही वाणिज्य है। और वो बुध अगर ठीक होंगे तो आसान होता है, बुध अगर कमज़ोर होंगे थोड़ी मुश्किल रहती है। तो बुध को भी मजबूत रहना चाहिए। यानी तीन घटक हो गए। एक, आपका भाग्य सही रहना चाहिए, सही साथ देना चाहिए, उसमें स्फुरण रहना चाहिए। वो कमज़ोर हो तो उसके प्रति आपको अवेयर रहना चाहिए। दूसरा है महालक्ष्मी की कृपा, जिसे आप कहीं किसी एंगल से इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप व्यापारी, व्यवसायी किसी भी तरह से, बल्कि वही नहीं, अगर मैं श्री लक्ष्मी का श्री स्वरूप हूँ तो जीवन का सर्वांगीण अगर मैं विकास कहूँ, सर्वांगीण अगर मैं सुफल कहूँ, सर्वांगीण सुख संतोष कहूँ, तो श्री की कृपा से ही संभव होता है कि आपके श्रम को सार्थक होना चाहिए। अगर आपका श्रम सार्थक नहीं हो रहा है तो हस्ति स्नान विवक क्रिया हो जाता है। यानी कि हाथी ने नहाया धोया और फिर कीचड़ लगा लिया, तो वही बात होगी। मेहनत तो आपने पूरी करी, किस लिए करी? निरपेक्ष भाव, तो बहुत मुश्किल है। निरपेक्ष भाव तो नहीं रह सकते। यानी किसी न किसी कर्मफल की इच्छा से हम करेंगे। जब आप कर्मफल की इच्छा से नहीं करेंगे तो एक फिर अलग बात होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितने भी हम लौकिक जगत में रहते हैं, कर्मफल की इच्छा तो हमको यही है कि व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो महालक्ष्मी की कृपा चाहिए, हमारा भाग्य साथ देना चाहिए, और व्यापार हमारा जो है बुध का ग्रह ठीक रहना चाहिए। नहीं, तीनों चीज़ हमको एक जगह पर कैसे प्राप्त होंगी, उसके लिए पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र, बार बार कह रहा हूँ कि पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र जो है वो आपके परिश्रम को, आपके पुरुषार्थ को सफल करने का साधन है, जिसमें कि महालक्ष्मी का बीसा यंत्र, भाग्य वृद्धि का मंत्र, और बुध रत्न के लिए, बुध ग्रह के लिए एक रत्न लगा हुआ है, जो कि मैंने भी धारण किया हुआ है। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, और मैं कई लोगों को इसको जो रिकमेंड किया था उन लोगों ने इसको पहना हुआ है। अच्छा, उनके साथ इस चीज़ का प्रभाव आ रहा है। ये यंत्र है जो कि सामान्य तौर पर दिखने वाला है, लेकिन बहुत प्रभावी है। इसको विशेष ढंग से सिद्ध करके, विशेष ढंग से इन यंत्रों को लिख करके फिर जाके इसको यंत्र का स्वरूप दिया जाता है कि ये धारण करने योग्य हो सकें। इसमें महालक्ष्मी का बीसा मंत्र लिखा हुआ है, बीसा यंत्र लिखा हुआ है, भाग्य वृद्धि का मंत्र भी लिखा हुआ है, और रत्न लगा हुआ है जो बुध को प्रमोट करने के काम आता है, जो कि हमें व्यापार व्यवसाय में सफलता के लिए, अपने मन को अनुकूल रखने के लिए, अपने संबंधों में हारमोनी के लिए, अपने
प्रयासों को कामयाब करने के लिए। वो व्यापार ही है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और एक अच्छी जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो वो भी एक व्यापार है, क्योंकि आपने एक श्रम लगाया, उस श्रम को सार्थक होना चाहिए। वो है पुरुषार्थ की सिद्धि। कहीं भी आप प्रयास कर रहे हो उसको सफल होना पुरुषार्थ की सिद्धि कहलाएगा, और वो सभी को अपेक्षित होगा, सभी को उसकी ज़रूरत होगी कि मैं कुछ श्रम कर रहा हूँ, वो किसी भी क्षेत्र का हो, उस श्रम में आपका सुफल आना चाहिए। वही आपके श्रम की सार्थकता है। वो चाहे पढ़ाई में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे संबंधों के लिए हो, तो उसके लिए आपको ये मदद करेगा। तो आप कोशिश करें, पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। आप यूट्यूब करें, गूगल करें, जहाँ भी ढूंढें आपको ये फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर, अमेजन पर, गूगल से आपको पता लग जाएगा, प्लैनेट्स पावर पर, या सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया रहता है, वहाँ पर भी आपको सीधे मिल सकता है। कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं। काफ़ी प्रभावी है। मैंने क्योंकि धारण किया हुआ है, मुझे इसका प्रभाव पता लग रहा है। जिन जिन ने धारण किया उनको पता लग रहा है, तो आपको भी अच्छा ही फल करेगा, इसी उम्मीद के साथ। व्यापार व्यवसाय विषय में पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र का अभी इसको मैं कई दिन तक बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे कई बंधुओं को इसका सही से पता लगा है, कई को नहीं लगा है। जिनको नहीं पता लगा उनके लिए मुझे बार बार इसको कहना पड़ेगा। तो महालक्ष्मी की कृपा के लिए आप और भी उपाय करें, वो आप कर सकते हैं। साथ में महालक्ष्मी का स्तोत्र, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, इस तरह से आप महालक्ष्मी का स्तोत्र भी कर सकते हैं। अगर आपका उच्चारण अच्छा हो तो श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। उच्चारण की शुद्धता जरूरी है, तभी कोई भी संस्कृत मंत्र श्लोक पाठ जो भी हैं वो तभी प्रभावी होते हैं, जबकि आप उनके उच्चारणों को महत्व देते हो। एको शब्दो स्वरतो वर्ण तो वा मिथ्या प्रयुक्त नतमर्थमाह। जब उसका शब्द स्वर न्यास विन्यास गलत हो जाते हैं तो वो अर्थ नहीं आ पाता है जो अपेक्षित होता है, जो आप चाह रहे होते हैं। तो उच्चारण की शुद्धता किसी भी संस्कृत वाङ्मय में बहुत अनिवार्य कही गई है। तो अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, या अगर आपसे नहीं बन पा रहा हो, आप समर्थ हो, आपको लगता हो, तो अपने विद्वान ब्राह्मण जो होते हैं उनसे आपको श्री सूक्त का पाठ कराना चाहिए। कम से कम भी ना हो तो 16 आवृत्ति 16 दिन, इस तरह से तो आप कम से कम करा सकते हैं। महालक्ष्मी की कृपा आपको वहाँ से अवश्य आती है। कनक धारा का पाठ आप कर सकते हैं। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयंती भृंगांग नेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता अखिल विभूतिरपांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। बहुत बढ़िया कृपा जो है भगवती महालक्ष्मी करती हैं। शंकराचार्य जी ने इसका वर्णन किया था। और भी कई साधन हैं जिनसे कि आप पर महालक्ष्मी की कृपा रहती है। जैसे पूजा के बाद आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है, पूजा अवसान समये दशवक्त्र गीतम य शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभो। अर्थात महादेव शंकर जो है कृपा करके आप जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, शिव तांडव स्तोत्र वो ये जो बहुत पॉपुलर है, जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम बलम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम, तो इस तरह से आप जो है उसका पाठ भी कर सकते हैं। उससे भी आपको जो है महालक्ष्मी की कृपा, प्रयोजन आपका महालक्ष्मी श्री की कृपा होना है, और वो आपको पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र यहाँ पर मदद करता है। अगर आप और काम करने में असमर्थ लग रहे हों, या आपको लगता हो कि हमें इसे भी कोशिश करनी चाहिए, तो आप इससे कोशिश कर सकते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र को आप मंगाएं, पहने, धारण करें, देखें उसका अनुभव। बहुत शास्त्रीय विधि से बनाया गया है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल प्रामाणिक चीज़ें हैं, और उसको आप अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं। कोई भी विद्वान ब्राह्मण इनके लिए मना भी नहीं करेगा आपको करने के लिए कि आप महालक्ष्मी का बीसा यंत्र क्यों पहने हुए हैं, या भाग्य वृद्धि का मंत्र आपका क्या कर लेगा, या बुध आपका क्या कर लेगा। कहीं से भी आपको कोई निगेटिव लॉजिक इसका नहीं मिलेगा। इस तरह की होगी पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र की बात। और आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करने के लिए, राशि पर विचार करने के लिए मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से आपके सामने। और आज रविवार का दिन 30 अगस्त 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि, और सूर्य संचरण कर रहे हैं सिंह में 15 प्रविष्टे पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए संध्या के समय लगभग 4:30 बजे से लेकर के लगभग 6 बजे तक का समय राहु काल का विचारणीय रहेगा। तो आज जो है रविवार का दिन है, तो सूर्य नारायण की स्तुति से दिन की शुरुआत करते हैं। गोकंठ बंधन विमोचनम आदिदेवम सूर्य नारायण को कहा जाता है। तो मेरा मन था मैं सूर्योपस्थान के बारे में आज चर्चा करूंगा, लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र के बारे में बताना भी उतना ही जरूरी था। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको सूर्योपस्थान के बारे में थोड़ा सा परिचय दूं। रविवार का दिन है इसलिए प्रसंग आज करना जरूरी है, और सूर्योपस्थान के बारे में कुछ लोगों की जिज्ञासा भी आई थी, तो उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि सूर्योपस्थान कैसे होता है। सूर्योपस्थान का मतलब होता है सूर्य के सामने खड़े होना। कैसे खड़े होना है? सूर्य नारायण को, क्योंकि यहाँ पर मेरा वीडियो पूरा मुझे नहीं दिखा रहा, मैं इसको कोशिश करूँगी आपके सामने एक नया वीडियो सही तरीके से सूर्योपस्थान के बारे में ही लेके आऊँगा। लेकिन कोशिश फिलहाल ये कि आप इसको समझें, इस सूर्योपस्थान को कैसे होता है। ये बहुत लंबा काम नहीं है, लेकिन सभी के लिए अनिवार्य काम है, क्योंकि सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खर्च। आपको एनर्जी मिलनी कहाँ से है? सूर्य से मिलनी है।
आपको किसी भी ग्रह की एनर्जी सूर्य से मिल सकती है, क्योंकि सप्ताश्वरथवाह सूर्य को कहा गया। सभी प्रकार के रंग, सभी प्रकार की ऊर्जा, सभी प्रकार की जितनी भी प्रेरणा कहते हैं, आपको जब स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खर्च, सूर्य नारायण समस्त जगत की आत्मा है, समस्त जगत की ऊर्जा है, तो सूर्य से आप वो बल ले सकते हैं जो आपको और कहीं से नहीं मिल रहा हो। तो सूर्योपास्थान कैसे करना है उसके बारे में बताता हूँ, बहुत संक्षेप में, बहुत सरल सा है। आपने जल का लोटा लेना है, जिसे हम सूर्य को जल चढ़ाना कहते हैं, साधारण भाषा में सूर्य को अर्घ देना कहते हैं। सूर्य नारायण के लिए सूर्य जल का लोटा हाथ में लीजिए और कोशिश कीजिए कि यूँ सूर्य नारायण सामने हो, बहुत देर भी ना हुई हो, सूर्य नारायण 15 अंश के आसपास तक पहुँचे हों, उस सूर्य नारायण को आप जल दीजिए। जल की धार से सूर्य का दर्शन कीजिए, जो धार नीचे जल की गिर रही है वो जल नीचे गिरता हुआ, और आपने करना क्या है, यहाँ से आप देख नहीं पाएंगे, आपने अपना दायां पैर पीछे मोड़ लेना है, जो कि बाएं पैर के पीछे छुप जाएगा। इस तरह से एक पैर पर आपने खड़ा होना है और सूर्य को जो जल दिया जा रहा है उसमें से, सूर्य की जल में से सूर्य नारायण को देखते हुए जल नीचे गिरेगा, और उस जल पर से जब ज़मीन पर गिरते हुए जल की आवाज़ आएगी, तर 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 की जो आवाज़ आती है, वो आवाज़, वो शब्द आपके कानों तक पड़ना चाहिए। दूसरी बात होगी, पहले बात होगी, हाथ ऊंचा करके सूर्य को जल चढ़ रहा है, सामने सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं उसी धार में से। दूसरी बात होगी कि आपका श्रवणेंद्रिय गुणकारी होंगे, श्रवणेंद्रिय प्रभावी होंगे। जब आप उस आवाज़ को सुनेंगे, तर 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 की आवाज़, कुछ लोगों को यहाँ पर शंका होती है, शंकाओं का निवारण बाद में करेंगे। और तीसरी बात है, जब आप इस दाएं पैर को बाएं पैर के पीछे छिपा देंगे, दाएं पैर का जो ऊपरी हिस्सा है वो नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है और सूर्य नाड़ी को गर्म ही रहने देना चाहिए। आपने क्या करना है, जो जल गिरेगा उसका छींटा आपके पैरों में गिरेगा, बाएं पैर में टखनों तक, वो आपको महसूस होगा। वो स्पर्श हो गया सूर्य से आए हुए जल का, ज़मीन पर स्पर्श, उस आवाज़ का आपके कानों पर स्पर्श, उस जल का आपके पैरों पर गिरना आपको उस सूर्य से पाई हुई एनर्जी आपके पैरों से होकर के आपको लाभ देती है। वो हो गया सूर्य को जल चढ़ाना। ये सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्योपास्थान क्या है, आपने सूर्य को जल चढ़ा दिया और उसके बाद जल का लोटा अलग रखा, दोनों हाथ खड़े किए सूर्य नारायण के सामने, हथेलियाँ सूर्य नारायण की तरफ को, और मुस्कुराते हुए सूर्य नारायण के लिए आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं, लेकिन गायत्री निर्विवाद रूप से संपूर्ण शक्ति देने वाली, संपूर्ण दिशा देने वाली, संपूर्ण प्रेरणा को जागृत करने वाला जो है गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इस तरह से करें और 24 बार गायत्री करके देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से 24 बार करेंगे, आपको मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, और जो एनर्जी आपको वहाँ से मिलेगी, स्माइल सूर्य नारायण को दीजिए, मुस्कुराते हुए सूर्य नारायण का मंत्र कीजिए, और देखिए कितनी गुना स्माइल आपके जीवन में आती है। सूर्य नारायण आपको देते हैं कितनी एनर्जी आपके हाथों से, आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा, मेरे हाथ खड़े हैं और मैं उस स्पंदन को महसूस कर रहा हूँ जो सूर्य नारायण से इस समय मुझे महसूस हो रहे हैं। तो ये आप करके देखिए, सिर्फ 24 दिन आप करके देखें, आपको सूर्योपास्थान, इसे कहते हैं सूर्योपास्थान। उसके बाद आपने दोनों हथेलियों को यूँ रगड़ना है आपस में, ये हथेलियाँ गर्म होंगी, और अपने, मैंने चश्मा पहना हुआ, मैं क्षमा चाहूँगा कि चश्मे के बिना काम नहीं हो पाता, लेकिन उस समय चश्मे की ज़रूरत नहीं होती। हथेलियाँ आपने आँखों पर यूँ मलनी है और यहीं पर अपनी जगह पर आपने परिक्रमा करनी है। चित्रं देवानाम उद्गादनी कंचक्षुरमित्रशिवरुणशाग्नि अपराध्या वा पृथ्वी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खच, इसे कहते हैं सूर्योपास्थान। तो सूर्योपास्थान बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल और सभी के लिए अनिवार्य है। जो भी जगत में जीव हैं, सूर्य नारायण से एनर्जी उसको मिलनी है, और सूर्य नारायण से मिलने वाली एनर्जी सही ढंग से आप में सर्कुलेट हो, सही ढंग से आप में मिले, सही ढंग से आप सूर्य नारायण की ऊर्जा को आत्मसात करके अपना आत्मबल, मनोबल, बुद्धिबल जो भी चाहिए यहाँ से मिल जाएगा। सूर्य नारायण का सूर्योपास्थान कहलाता है। मुश्किल से 2-3-4 मिनट का काम है, करके देखिए। इसीलिए हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषियों ने सूर्योपास्थान हर एक के लिए अनिवार्य कहा था। हम उसे भूल जाते हैं, या हम उसको अज्ञानवश या प्रमादवश कुछ भी कर देते हैं। हम को सूर्य को जल चढ़ाया, कोई कहता है वो ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, कोई कहता है उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई कहता है यूँ और वो। सूर्योपास्थान का तरीका ये है, इस तरह से आप करें और लाभ देखें। 24 दिन के अंदर आपको लाभ मिलेगा। जो भी चाह रहे हों वो आपको उस दिशा में अग्रसर होने में मदद करेगा। तो ये सूर्योपास्थान का हुआ। तो आज का ग्रह गोचर पंचांग से पहले ये जरूरी था कि सूर्योपास्थान के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। कुछ लोगों ने प्रश्न किए थे, और इस तरह से आगे इसी सूर्योपास्थान पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आप एंजॉय करें, उसे देखें ढंग से, उसका लाभ उठाएं। तो हम कर रहे थे ग्रह गोचर पंचांग विचार। सूर्य नारायण बैठे हुए मेष राशि, सूर्य नारायण बैठे हुए सिंह राशि में, मघा नक्षत्र लेकर के, जबकि चंद्रमा आज आ गए हैं सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ में मकर राशि में, और मंगल बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र लेकर के अपनी राशि मेष में, जबकि बुध बैठे हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लेकर के सिंह राशि में, बकरी होकर के बैठे हैं। और
बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं अपनी राशि धनु में, जबकि नक्षत्र है उनका शुक्र का पूर्वाषाढ़ा, और शुक्र बैठे हैं बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु में मिथुन राशि में, जबकि शनि मकर राशि में बैठे हैं उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र लेकर के, और राहु मृगशिरा नक्षत्र लेकर के बैठे हैं मिथुन राशि, और केतु बहुत अच्छी स्थिति में अपने ही नक्षत्र में मूल में, और बृहस्पति के घर बृहस्पति के साथ बैठे हैं। तो ये है आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार। उसके हिसाब से राशिफल क्या होने वाला है उस पर भी थोड़ा विचार करके देखते हैं कि मेष राशि पर केतु की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, और स्वयं मेष के स्वामी मंगल जो है अपने आप अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी एनर्जी उनको मिली हुई है। केतु का भी निष्ठता जिसे कहते हैं, पराक्रम जिसे कहते हैं, वो उनके अंदर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में वो कई बार डोमिनेटिंग हो जाते हैं, क्योंकि केतु की ज़्यादा ताकत मिलना भी ठीक नहीं है। बृहस्पति का साथ लीजिए। बृहस्पति आपको पंचम में बैठे बुधादित्य का योग का सुख देगा, जो कि व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध सभी तरह से आपको अनुकूल रहेगा, और तीसरे बैठे हुए शुक्र का लाभ भी वहाँ मिलेगा, जो कि आपकी प्लानिंग के लिए, जो कि पढ़ाई के लिए हो सकती है, व्यापार के लिए हो सकती है, संबंधों के लिए हो सकती है, जो प्लानिंग होगी उसमें भी आपको कामयाब करेंगे। तो आपको बृहस्पति का साथ लेना, समझदारी रहेगा, पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना, और किसी वृद्धजन की सेवा करना, बृहस्पति के स्तोत्र करना, इस तरह से आप कर सकते हैं, उससे आपका दिन अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी अपने से द्वितीय बैठे हुए हैं, नक्षत्र भी उनका कोई अशुभ नहीं है, बहुत बढ़िया नक्षत्र दिखाई दे रहा है, और 12वें घर में अपने से मंगल बैठे हैं, तो थोड़ा सा यात्रा, निवेश इत्यादि भूमि भवन पर थोड़ा कम करें, इतना जरूर कहूँगा। जबकि द्वितीय में अपने से ग्रह की स्थिति राहु शुक्र के साथ बैठे, धन के लिए, कोष के लिए, वाणी के लिए, यश के लिए जो भी आपकी युक्तियाँ हैं वो कामयाब होती दिखाई दे रही हैं, और अपने से चौथे बुधादित्य बना हुआ, तो इसका मतलब आपके सारे संसाधन भी आपका साथ देते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा भी अपने से नवम बैठे हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी, मैं समझता हूँ, आपको कार्य में रुचि के साथ आपका दिन अच्छा रखने वाले हैं। आपको शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संबंधों के लिए अगर बात करूं तो शुक्र को ही ठीक रखना समझदारी कहलाएगा। आप जो है सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, शुक्र संबंधी उपाय, किसी वृद्धजन की सेवा करना, किसी बालकों को टॉफ़ी, चॉकलेट इत्यादि बांटना या मीठा दान कर देना, इस तरह से भी आपको इत्र का प्रयोग करना, शुक्र का बल आपको दिन अच्छा रखने में मदद करेगा। मिथुन राशि में आके देखते हैं, राहु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, और एकादश में मंगल, लाभ का रास्ता पूरा खुला हुआ है। सामने से बृहस्पति केतु की दृष्टि भी आपको अनुकूल ही रहेगी, क्योंकि वो दोनों अपने आप अच्छी स्थिति में हैं। तो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ ग्रह शत्रु होते हुए भी आपको हानि नहीं करता है। और अपने राशि स्वामी अपने से तीसरे बैठे हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन शुक्र और राहु का अपनी राशि में बैठा हुआ एनर्जी फ्लो बहुत रहता है। अच्छी सलाह देना, अच्छी सलाह लेना, आपको दोनों से लाभ मिलेगा। और सावधानी के तौर पर केवल राहु का वहाँ बैठना आपको कई दिशाओं में बांट न दे, इसी बात का अपना ध्यान रखना होता है। शुक्र को आप थोड़ा सा मजबूत रखेंगे तो आपकी एनर्जी जितनी भी है राहु से मिल रही, वो एक दिशा में आपको, सही दिशा में आपको प्रेरित भी रखेगी, सही दिशा में आपको, एक ही दिशा में आपको कंसंट्रेट भी रखेगी। तो आप शुक्र को थोड़ा ठीक कर लेंगे, बुध को ठीक रख लेंगे अपने राशि स्वामी को, उसी से पर्याप्त बल आपको मिल जाएगा, क्योंकि व्यावसायिक राशियाँ संबंधों की भी परवाह करते हैं, दोनों बातें ठीक हो जाती हैं। बुध को पढ़ने पढ़ाने का भी शौक होता है, इसका मतलब विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहेगा। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, गणेश जी के दर्शन करना, ओम गंग गणपते नमः मंत्र पर्याप्त है। आके देखते हैं कर्क राशि में। राशि स्वामी आज बहुत बढ़िया स्थिति में, सामने से देख रहे हैं अपने घर को, और दोनों तरफ ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया। दूसरे में बुधादित्य और 12वें में शुक्र राहु, यानी कि बहुत अच्छे सोर्सेज से आपका इनकम कह सकते हैं, वो धन का, ज्ञान का, संबंध का, किसी भी तरह का कह सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छी स्थिति बनी है। जबकि उन्हीं सब चीज़ों को कैसे रिडीम करना है, कैसे उनका दोहन करना है, कैसे उनसे सुख लेना है, 12वें घर में शुक्र उस चीज़ से आपको प्रबल कर रहे हैं। तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है, और सभी चीज़ पर बैलेंस। चंद्रमा सामने से बैठे हुए सूर्य के नक्षत्र में, यानी कि आत्मबल भी, मनोबल भी, आत्मविश्वास भी, सभी चीज़ें आपके साथ दिखाई दे रही, तो दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आपको कोई विशेष ज़्यादा जरूरत नहीं लग रही, चंद्रमा को थोड़ा ठीक रख लेंगे और भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आप संबंधों में अच्छे निभा पाएंगे, और शिक्षा प्रतियोगिता में भी आपको अच्छा साथ मिलेगा। आप करें सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपको ज़्यादा फल देगा अच्छा। और कर सकते हैं किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा, तरल पदार्थों का दान, इन सब चीज़ों से भी आपको चंद्रमा का बल अच्छा मिलेगा। सिंह राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी कोई बदलाव नहीं आया, मघा नक्षत्र में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे, जबकि सामने से केतु भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे कि कई दिनों से भी वो यथावत बने हुए हैं। तो इसका मतलब है थोड़ा सा आपके स्वभाव में एक तानाशाही, एक डोमिनेटिंग, थोड़ा सा रिजिडनेस थोड़ी सी ऐसा आ सकता है, सामने वाले को लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा। ये बात पहले कह देता हूँ, ये मैं पहले भी कहता हूँ कि मनोवृत्तियाँ जब बदल रही होती हैं तो अपने को पता नहीं लगता है, सामने वाले को पता लगता है। वैसी स्थिति में आपने क्या करना है, आपने बृहस्पति का बल लेना है, ताकि आपको जो इतना एनर्जी फ्लो मिल रहा है कि केतु सामने से देख रहे हैं अपने नक्षत्र से, और सूर्य महाराज भी केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, यानी बल की कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, ऊर्जा पूरी दिखाई दे रही, उसको दिशा का देना जरूरी है। बृहस्पति को बढ़ाइए, बृहस्पति के लिए पीला पहनना, पीला दान करना, गायत्री मंत्र अवश्य आप कर सकते हैं, उससे भी आपको जितनी एनर्जी मिल रही है उसके दिशा का प्रवाह धियो यो नः प्रचोदयात रहेगा। तो आप कर सकते हैं किसी वृद्धजन की सेवा, और बृहस्पति का मंत्र भी कर सकते हैं, विष्णु भगवान की स्तुति पाठ, नाम मंत्र जो भी अच्छा लगता हो, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा।
देखते हैं कन्या राशि में आकर के राशि स्वामी अपने से द्वादश बैठे हैं भले ही, लेकिन उनको दोष ज़्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि उनका नक्षत्र भी और राशि भी दोनों मित्र हो रहे हैं, तो इसलिए कोई दोष नहीं बनने वाला। बुधादित्य योग बना हुआ है, अपने से दशम शुक्र राहु का योग भी आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त किए हुए है, तो कहीं से कोई दोष मुझे नहीं दिखाई दे रहा। चंद्रमा भी अपने से पंचम चले गए, तो मन भी प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी, संबंधों के लिए भी चंद्रमा की अच्छी स्थिति है। बुध को थोड़ा ठीक रख लीजिए, और ग्रह भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। आप करें हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, गणेश जी के दर्शन और भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें, दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी अपने से कोई बदलाव नहीं आया है, नक्षत्र उनको बृहस्पति का मिला हुआ है, राहु की दृष्टि मिल रही है, और चंद्रमा अपने से चौथे बैठे हैं। विवाद आदि थोड़ा टालना चाहिए, जबकि पराक्रम में कोई कमी तीसरे केतु बृहस्पति से आपको बौद्धिक पराक्रम कह लीजिए या संसाधनों का पराक्रम कह लीजिए, पूरा आपको मिला हुआ है। मंगल से आपकी साझेदारी किसी भी तरह की हो, पार्टनरशिप, वो लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या व्यवहारिक पार्टनरशिप हो, सब तरह से आप अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई बाधा नहीं है, कि लेवल इतना ही है कि आपको कई दिशाओं में इधर उधर कई जगहों को बांट सकते हैं राहु, उसी से आपको बचना चाहिए। शुक्र को बल बढ़ा दीजिए, उसी से आप एकनिष्ठ रह पाएंगे और प्रसन्न भी रह पाएंगे। आप करें सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, इत्र का प्रयोग, और किसी विद्यजन विद्ध महिला की सेवा, भगवती महालक्ष्मी के स्तोत्र कर सकते हैं, भगवती के दर्शन कर सकते हैं, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि में आके विचार करते हैं राशि स्वामी केतु का नक्षत्र लेकर के अपने से छठे बैठे हुए, अपने से द्वितीय केतु और बृहस्पति बैठे हुए, तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रवाह रहता है और काफ़ी जिद भी रहती है, काफ़ी संकल्पित आप बन जाते हैं, और साथ साथ थोड़ी सी हार्शनेस भी आ सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन आपको सामने वाले के नज़र में भी सही होना चाहिए। थोड़ी मधुरता, थोड़ी सहजता की जरूरत पड़ेगी। यही बात आगे की राशियों पर भी आनी है, लेकिन यहाँ पर मैं मंगल बात करूँ तो निष्ठा में, क्षमता में, ताकत में, संसाधनों में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आपने वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, बाकी चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी। उसके लिए आपको आत्मबल का जरूरी है कि ठीक रहे, आपका मनोबल ठीक रहे, उसके लिए आप मंगल को थोड़ा ठीक कर लीजिए। हनुमान जी के पाठ, स्तोत्र, जाप जो भी आपको अच्छे लगते हो, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड जो भी आपको अच्छा लगता है, उसी से आप मंगल का पर्याप्त बल ले सकते हैं। और कर सकते हैं आप गाय को गुड़, चना इत्यादि भी दे सकते हैं, उससे भी आपका दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि में आके देखते हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। मंगल अपने से पंचम बैठे हैं, काफ़ी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी एकनिष्ठता भी दिख रही है, लेकिन सिद्धांतवादिता ज़्यादा हो जाती है, जबकि केतु इतने प्रभावी हों। बृहस्पति बेचारे जो हैं वो हाँ जी करते रह जाएंगे, और आपको केतु जो है बहुत सैद्धांतिक बनाने की वजह से आप व्यवहारिकता में आपकी कमी आ सकती है। इस बात का ध्यान विशेष रखें, क्योंकि सफलता जो है वो आपके पास दिखाई दे रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही। शुक्र बहुत अच्छे देख रहे हैं, और उनको राहु का बल भी मिला हुआ, तो यहाँ से कोई दोष उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। पंचम में अपने से नवम बुधादित्य बैठे हुए हैं, वहाँ से आप अच्छा लाभ लेने की स्थिति बने हैं। आपको सैद्धांतिकता के साथ साथ व्यवहारिकता की जरूरत पड़ेगी। केवल इतना ही सूत्र आपके लिए, थोड़ा व्यवहारिक बने रहें, थोड़ी नरमी, थोड़ी सहजता रखें, ताकि लोग आपको समझ सकें। इतना साधारण सा वो है, और कर सकते हैं उसके लिए आप बृहस्पति का प्रयोग, बृहस्पति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। पीला पहनना, पीला दान करना, ग्रांग ग्रींग रौंग सब गुरुवे नमः मंत्र का कर सकते हैं जाप, और किसी विद्यजन की सेवा बिल्कुल भी इग्नोर न करें, उससे आपको मिलेगा आशीर्वाद भी कह सकते हैं, कृपा भी कह सकते हैं, और सहजता, मधुरता जो भी चाहिए, हारमोनी, वो वहाँ से मिल जाएगी। मकर राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं, उनको बल मिल रहा है। आज चंद्रमा साथ में आ गए उनके, तो चंद्रमा जब वहाँ बैठे हों तो मन भी प्रसन्न रहना चाहिए, और संसाधन भी आपके साथ होने चाहिए। आलस्य, जैसे शनि का मैंने बताया कि वक्री होकर बैठे हैं, तो एक दोष वहाँ पर बना रहता है, उसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ। चंद्रमा का वहाँ बैठा होना मन के लिए ठीक है, संबंधों के लिए ठीक है, संसाधनों के लिए ठीक है, और आपको हर चीज़ बाहर से दिखाई देने वाली ठीक है, लेकिन अंदर से जो शनि महाराज वक्री होकर बैठे हैं, उनका प्रमाद का दोष, आलस्य का दोष, यानी इनएक्टिविटी का जो दोष शनि का आता है, वो थोड़ा सा रह सकता है, उसी से आपने सावधान रहना चाहिए। 12वें घर में केतु बृहस्पति बैठे हैं, कोई दोष नहीं करेंगे। अपने से चौथे बैठे हैं मंगल, तो पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं आ रही, और भी कोई दोष किसी ग्रह का नहीं आ रहा। केवल शनि को थोड़ा पुष्ट कर लीजिए, थोड़ा एक्टिव रहिए। शनि संबंधी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, उनको बल बढ़ा सकते हैं, शनि का मंत्र कर सकते हैं, काला पहनना, काला दान करना कर सकते हैं, और स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप किसी भी देवी देवता का कर सकते हैं। ये आपके लिए विशेष अच्छा लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उससे आपको दिन आपका अच्छा रहेगा। कुंभ राशि में आके विचार करते हैं राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वादश, बहुत अच्छी स्थिति कहलाएगी, क्योंकि अपने घर में बैठे थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन कमज़ोर को अलग बात होगी। कोई और ग्रहों की स्थिति देखें तो लाभ में बृहस्पति केतु लाभ देते हैं, कम उनकी गति रहती है लाभ देने की, लेकिन देते जरूर हैं। अपने से तीसरे बैठे हुए मंगल, तो इसका मतलब पराक्रम में या संसाधनों को प्रयोग कर पाने में आपका बहुत अच्छा होल्ड दिखाई दे रहा है, चीज़ें आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। अपने से राहु की दृष्टि सामने से आपको पड़ रही है, तो राहु देखेंगे तो शुक्र भी देखेंगे, जब वो देखेंगे तो इसका मतलब आपको संसाधनों में भी कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और राशि स्वामी 12वें अच्छी स्थिति बैठे हों, तो आपको
अपने प्रभाव से अलावा दूरस्थ प्रभावों का भी अच्छा फल दिखाई देना चाहिए। आप मान लो एमएनसीज़ में जॉब की ट्राई कर रहे हो, विदेश व्यापार के बारे में सोच रहे हो, या अपने पढ़ाने के लिए बाहर के बारे में सोच रहे हो, जाने के लिए, दूर जाने के लिए, या अपने संबंधों का निकटस्थ दूरस्थ संबंधों की परवाह कर रहे हो, बहुत अच्छा समय है। ये बात अच्छी दिखाई दे रही है कि शनि महाराज अच्छी स्थिति में बैठे हैं अपने घर से 12वें होते हुए भी। तो इसका मतलब यात्रा निवेश भी आपका ज़्यादा हानिकारक नहीं दिखाई दे रहा है। राहु थोड़ा परेशान कर सकते हैं, उसके लिए बुध का बल लीजिए। सामने से बुधादित्य योग आपको व्यावसायिक तो बना ही रहा है, तो उसी का बल आपको बुध जो है आपको थोड़ा सा ये समझ भी दे देगा कि आपने स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, संबंधों के लिए किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है। इसका बल आपको बुध से मिल जाएगा। बुध को संबंधों की परवाह रहती है। बुध शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी मदद करते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी कारक होते हैं। हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी के दर्शन, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप बुध का थोड़ा उपाय करें, उसके दिन आपका अनुकूल रहेगा। मीन राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी कोई बदलाव नहीं है, वहीं अपने घर में बैठे हुए हैं धनु में, और अपने से दशम, तो दशम बैठे तो कार्य सिद्धि के लिए मदद करते ही हैं। केतु का साथ उनको मिला हुआ है, तो बड़े प्रिय उद्यमों के लिए, मान लो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप कोई प्रोजेक्ट अपना हासिल करने वाले हैं, मान लीजिए आप कहीं पर अपने एनजीओ वगैरह में किसी तरह से गवर्नमेंट की मदद लेने वाले हैं, या वरिष्ठ जनों का, कनिष्ठ जनों का सहयोग लेने वाले हैं, तो दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि द्वितीय में मंगल भी बैठे हुए हैं, तो प्रभाव आपका बिल्कुल अगर कहूँ तो बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं, प्रभाव आपका बना हुआ है, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठे, उसका लाभ भी आपको मिल जाएगा। और कोई से कोई ग्रह खराब नहीं कर रहा है, अपने से छठे बुधादित्य बना हुआ है, जो कि आप में एक निष्ठता कह लीजिए, आप में कंपेटिबिलिटी कह लीजिए, आप में अपनी एक प्रतिस्पर्धा की, जिसे कहते हैं, वो अच्छी क्षमता दिखाई दे रही है। और चौथे में बैठे हैं आपसे शुक्र राहु, तो इसका मतलब सुख के साथ, यानी कि बिना परेशान हुए कई दिशाओं में एक साथ काम करते हुए आप अपने प्रगति की तरफ को चल रहे हैं। यहाँ कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। बृहस्पति वक्री हैं, उन्हीं का साथ ले लीजिए। इतने अच्छे ग्रहों का आसपास बैठा होना आपको तुरंत लाभ देगा। आप उसके लिए पीला पहनना, पीला दान करना, बृहस्पति का मंत्र करना, वृद्धजन की सेवा, इस बात को बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और विष्णु भगवान के स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र इत्यादि कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार है। मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक इत्यादि। वृश्चिक को भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। इन लोगों को यात्रा निवेश थोड़ा सा कम करना चाहिए, इतना ही कहूँगा। बाकी और राशियों पर भी मैं अगर कहूँ, सभी राशियों के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं। उन उपायों को करके अपने दिन को आप थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई आपको संभावना ज़रा सी भी दिखाई दे रही हो, उसी संभावना को थोड़ा बूस्ट करते हुए आप उससे लाभ ले सकते हैं, ताकि कोई छोटा मोटा दोष कहीं पर हो भी तो वो इग्नोर हो जाए, वो अपने आप से दब जाए। इस तरह से कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे लाभ हो, और होगा, ऐसी बात भी नहीं है। और साथ में पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र की चर्चा फिर से करना चाहूँगा कि महालक्ष्मी का 20वां यंत्र और भाग्यवृद्धि मंत्र के साथ बुध का रत्न पन्ना कह सकते हैं, वो इसमें लगा हुआ है। फिर से आपको दिखा देता हूँ कि ये पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र है, जो कि व्यापार विषय की नहीं, इसका नाम पुरुषार्थ सिद्धि है। यानी कि आप जहाँ भी श्रम करें हो, पढ़ाई का हो, संबंधों का हो, व्यापार का हो, उसका लाभ आपको पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र से सहज हो जाता है। क्योंकि इसमें भाग्यवृद्धि का मंत्र भी है, महालक्ष्मी का विषय यंत्र भी है, और बुध जो एक कारक ग्रह होते हैं कई चीज़ों के लिए, उनका रत्न भी लगा हुआ है। तो इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सलाह दूंगा कि इसको आप कोशिश करें, धारण करें और इसका लाभ लें। और वीडियो जैसे आप लोग शेयर कर रहे हैं, जैसे आप लोगों के आपके मित्रों तक पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है। उससे मुझे भी प्रेरणा मिल रही है, नए नए विषय आपके पास तक भी पहुँच पा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा भी सौभाग्य है। धन्यवाद आप सबका इन बातों के लिए, और नमस्कार। कल फिर भेंट होगी। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।